हेलो गाइस, ये नीट नेटवर्क चैनल है और नीट नेटवर्क चैनल पे एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सीरीज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ द बायोमास्टर सीरीज। और बायोमास्टर सीरीज के अंदर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है इन द बॉटनी सेक्शन, वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के बाद मैं प्लांट फैमिलीज लूँगा, जो न्यू प्लांट फैमिलीज नीट 2025 के सिलेबस में ऐड हुई है उसको हम लेंगे। और जो कट ऑफ निकला है नीट 2024 का, जो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ निकला है, उस पे भी हम बात करेंगे कि जो नीट 2025 के एस्पिरेंट्स हैं उनको कैसे तैयारी करने है, उनको अपना स्कोर उनका कितना होना चाहिए, उस पे भी हम बात करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस। तो चलिए हम आज यहाँ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं? इसके अंदर इंक्लूडेड है रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट एंड सीड। तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। फिर इसी चैप्टर का एक छोटा सा पोर्शन बाकी रहेगा, दैट इज द प्लांट फैमिलीज, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि व्हाट वी मीन बाय द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का सिंपल सा मतलब होता है द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन प्लांट, ऑफ एन एनिमल, तो वो होता है मॉर्फोलॉजी। और एनाटमी का क्या मतलब होता है? द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज अ प्लांट और एनिमल, वो एनाटमी होता है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी मतलब हम बाहर से फ्लावरिंग प्लांट में हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं, उसके क्या फीचर्स हैं, वो मॉर्फोलॉजी है। तो ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है, द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब जैसे अगर आप ये देखिए, ये प्लांट है हमारे पास, तो ये प्लांट के अंदर ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, ये फ्रूट है, या स्टेम है, लीफ है, इन सबके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, रूट है। ठीक है, अब ये बेसिकली ये जो शूट सिस्टम है और रूट, जैसे यहाँ इन्होंने मेंशन किया है, ये अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में मेंशन किया है कि ये जो भाग है ये शूट सिस्टम है और ये भाग क्या है? रूट सिस्टम है। तो शूट सिस्टम और रूट सिस्टम कैसे बनता है? देखो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो से दो चीजें बनती है, एक बनता है प्लूम्यूल और एक बनता है हमारे पास रेडिकल। जो प्लूम्यूल होता है वो क्या बनाता है? वो शूट सिस्टम बनाता है। और जो रेडिकल होता है वो क्या बनाता है? वो रूट सिस्टम बनाता है। तो प्लूम्यूल शूट सिस्टम बनाता है और रेडिकल रूट सिस्टम बनाता है। तो सबसे पहले हम टॉपिक के साथ, सबसे पहले हम यहाँ रूट सिस्टम के साथ स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ रूट्स के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ रूट्स को देखेंगे तो रूट्स जो होती है वो मोस्टली पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। अब यहाँ जियोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? जियोट्रॉपिक का मतलब होता है कि व्हेन समथिंग इज ग्रोइंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी, व्हेन समथिंग इज ग्रोइंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी। और फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? व्हेन समथिंग इज ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट। ठीक है, तो रूट्स लाइट की तरफ तो ग्रो नहीं करती, वो राइट के अगेंस्ट ग्रो करती, इसलिए रूट जो होती है वो मोस्टली सारी रूट्स जो होती है वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। ये क्या होती है? ये जो रूट्स हैं ये नॉन ग्रीन होती है और नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। नॉन फोटोसिंथेटिक का क्या मतलब है? दे आर नॉट केपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, तो दैट इज मीन बाय द नॉन फोटोसिंथेटिक। फिर इन रूट्स के अंदर ना ही कोई लीव्स होती है, ना ही फ्लावर होता है, ना ही कोई नोड और इंटरनोड पाया जाता है। तो अभी तक मैंने क्या बताया कि जो रूट्स है हमारे पास वो मोस्टली पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। नॉन ग्रीन और नॉन फोटोसिंथेटिक, लीफ, फ्लावर, नोड और इंटरनोड एब्सेंट होता है। अब नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रूट्स? रूट्स के फंक्शन क्या हैं? तो रूट्स के टोटल कितने फंक्शन है?
चार मेन फंक्शन है। कितने मेन फंक्शन है? चार मेन फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है रूट का? इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल। फिर सेकंड, इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। थर्ड, इट सिक्रीट द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है दैट इज द प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, वो कौन रिलीज करता है? वो हमारे पास रूट्स के अंदर बनते हैं। एंड इट प्रोवाइड एनकरेज टू द प्लांट। एनकरेज का मतलब क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। एंड प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल इरोजन। इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल इरोजन। तो रूट के क्या चार फंक्शंस हो गए? इट स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, इट secrete the plant growth regulators and provide the encourage that is the support to the plant। तो ये सब क्या हो गए? ये functions हो गए रूट के। अब हमारे पास यहाँ जो रूट सिस्टम होता है वो तीन तरीके का रूट सिस्टम होता है। एक टैप रूट, एक फाइब्रस रूट और एक एडवेंटिशियस रूट। ये देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये देख सकते हैं, ये टैप रूट सिस्टम है, ये जो है ये फाइब्रस रूट सिस्टम है और ये आपको जो दिख रहा है ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है। तो टैप रूट सिस्टम के अंदर क्या होता है ना कि एक प्राइमरी रूट प्रेजेंट होता है और प्राइमरी रूट जो है इट ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड, इट इज लॉन्ग लिव एंड इट इज ग्रो बाय द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल। कैसे ग्रो करता है? बाय द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल। तो वो प्राइमरी रूट के बारे में, ये किसके बारे में? प्राइमरी रूट के बारे में। और प्राइमरी रूट जो है, जो हमारी प्राइमरी रूट बनी दैट इज द मेन रूट, उससे सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स बनती है दैट इज द लैटरल रूट। और प्राइमरी रूट प्लस लैटरल रूट हमारे पास यहाँ क्या बनाता है? टैप रूट सिस्टम बनाता है। प्राइमरी रूट प्लस लैटरल रूट ये हमारे पास यहाँ क्या बनाता है? टैप रूट सिस्टम बनाता है। तो अगर हम टैप रूट सिस्टम का एग्जांपल ले तो टैप रूट सिस्टम किसके अंदर मेनली पाया जाता है? ये मेनली डाइकॉट्स के अंदर पाया जाता है। जैसे मस्टर्ड एक एग्जांपल है डाइकॉट का। तो मैंने टैप रूट सिस्टम में क्या बताया? टैप रूट सिस्टम में मेन जो रूट रहती है वो प्राइमरी रूट रहती है। प्राइमरी रूट जो है वो ग्रो करती है वर्टिकली डाउन व्हेन इट इज लॉन्ग लिव एंड इट ग्रो बाय द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल। और वो जो मेन रूट है दैट इज योर प्राइमरी रूट, उससे सेकेंडरी और थर्ड टर्शियरी रूट्स निकलती है, उसको लैटरल रूट बोलते हैं। और प्राइमरी रूट प्लस लैटरल रूट क्या होता है? हमारे पास टैप रूट सिस्टम होता है। अब जो टैप रूट सिस्टम होता है वो मेनली डाइकॉट्स में पाया जाता है दैट इज योर मस्टर्ड। तो ये टैप रूट सिस्टम के बारे में हो गया। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं किसके बारे में? फाइब्रस रूट सिस्टम के बारे में। तो जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट है इट इज शॉर्ट लिव एंड इट इज replaced by the large number of roots that originate from the base of the stem, और उसको हम क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट्स कहते हैं। तो मतलब फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या है कि प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है। टैप रूट सिस्टम में हमने क्या देखा था कि प्राइमरी रूट लॉन्ग लिव्ड होती है, पर फाइब्रस रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड और एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ फाइब्रस रूट्स। ठीक है। अब जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है वो मेनली मोनोकॉट्स में पाया जाता है। जैसे जो वीट है उसका क्या आ जाएगा? उसका एक एग्जांपल होगा। ठीक है सर, हम यहाँ टैप रूट सिस्टम के बारे में समझ गए, हम यहाँ फाइब्रस रूट सिस्टम के बारे में समझ गए। अब ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम क्या होता है? अगर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की बात करें तो व्हाट आर द एडवेंटिशियस रूट्स? आप एडवेंटिशियस रूट से क्या समझते हो? द रूट्स that originate from any part of the plant except the radical। तो वो होती है एडवेंटिशियस रूट। हमने टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम के अंदर देखा कि दोनों में जो प्राइमरी रूट है वो डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल से बन रही थी। ठीक है, वो ओरिजिनेट रेडिकल से हो रही थी। पर ऐसी रूट्स जो रेडिकल से ना ओरिजिनेट हो गए, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट ओरिजिनेट हो, लाइक स्टेम से, लाइक आपका जो स्टेम हो गया वहां से, कोई बर्ड हो गया वहां से, तो ठीक है, तो वो होता है एडवेंटिशियस रूट। अब एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल क्या है? जैसे ग्रास हो गया, बनियान ट्री हो गया, मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा एग्जांपल याद रखना है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए? तीन तरीके के रूट सिस्टम हो गए, एक टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अब हम यहाँ बात करते हैं पार्ट ऑफ ए रूट। अगर आप एक रूट लोगे तो रूट के बहुत सारे रीजन्स होते हैं। एक होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, एक होता है रीजन ऑफ एलोंगेशन, एक होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन और एक होता है रूट कैप। सबसे पहले हम यहाँ किसके बारे में बात करते हैं? रूट कैप के बारे में बात करते हैं। तो रूट कैप जो है वो क्या है? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है
एंड इट कवर्स द रूट एट द एपेक्स, मतलब उसकी शार्प पॉइंट पे रूट को क्या करता है, कवर करता है. प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे डाउन टू द सॉइल. तो जो रूट कैप है वो क्या है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है. कवर द रूट एट द एपेक्स, प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट्स मेक इट्स वे टू द सॉइल. तो ये क्या है, ये रूट कैप के बारे में हो गया. अब रूट कैप के ऊपर क्या होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या रीजन ऑफ मेरिस्टम. अब जो रीजन ऑफ मेरिस्टम है, अगर आप इसके बारे में बात करें तो इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, और ये जो सेल्स होते हैं दीज आर द दो सेल्स दैट डिवाइड रिपीटिवली. अब अगर इन सेल्स की मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो ये सेल्स बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं, थिन वॉल होते हैं, इनमें वैक्यूल नहीं होता और इनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है. तो ये जो सेल्स हैं दीज आर वेरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल, दे डू नॉट हैव एनी वैक्यूल एंड दे हैव अ डेंस प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, तो ये रीजन ऑफ मेरिस्टम या रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बारे में हो गया. अब हम यहाँ बात कर रहे हैं किसके बारे में, रीजन ऑफ एलोंगेशन के बारे में. तो जो रीजन ऑफ एलोंगेशन होता है इट इज प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक जोन. और रीजन ऑफ एलोंगेशन में जो सेल्स पाया जाता है, अगर आप उस वर्ड पे ध्यान दो, रीजन ऑफ एलोंगेशन मतलब यहाँ सेल्स क्या करेंगे, एलोंगेट होंगे, लंबे होंगे. ठीक है, तो सेल्स डेवलप, यहाँ सेल्स के अंदर क्या होगा, वैक्यूल डेवलप होगा. सेल्स डेवलप द वैक्यूल एंड अंडरगो द रैपिड एलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट इन द रीजन ऑफ एलोंगेशन. अगर आप यहाँ बात कर रहे हो रीजन ऑफ मैच्योरेशन पे, तो जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है इट इज प्रॉक्सिमल टू द एलोंगेशन जोन, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, रूट हेयर्स पाए जाते हैं. अब ये जो रूट हेयर है ये क्या है, रूट हेयर जो है ये अगर हम यहाँ रूट हेयर के बारे में बात करें तो रूट हेयर क्या है, रूट हेयर जो है एक फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट अराइज फ्रॉम दी सम एपिडर्मल सेल्स. तो वो क्या होता है, वो रूट हेयर होता है. रूट हेयर का क्या काम है, इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. ठीक है, रूट हेयर का क्या काम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. तो रूट हेयर का ये काम है, इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. तो ये हमारे पास यहाँ क्या हो गया, ये हमारे पास यहाँ पार्ट्स ऑफ रूट हो गया. कितने पार्ट्स है टोटल, ऐसे तीन हमारे पास यहाँ कितने, तीन रीजन्स हैं और एक पार्ट है रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टम, रीजन ऑफ एलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन. क्या क्लियर है. अब हम यहाँ आते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट पे. ठीक है, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट पे. अब कुछ रूट क्या होते हैं, फूड स्टोरेज के काम आती है, जैसे टैप रूट हो गया और एडवेंटिशियस रूट. टैप रूट के अंदर क्या एग्जाम्पल आता है, कैरेट, रेडिश एंड टर्निप. देखो ये टर्निप का डायग्राम है एनसीईआरटी का, ये कैरेट का डायग्राम है. और एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल क्या है, स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरेगस. ये स्वीट पोटैटो का डायग्राम और ये एस्पैरेगस का डायग्राम. ठीक है, ये एस्पैरेगस का डायग्राम. तो देखो जो रूट है वो फूड स्टोरेज में काम आती है. टैप रूट के अंदर क्या एग्जांपल है, कैरेट, टर्निप एंड रेडिश. और एडवेंटिशियस रूट के अंदर क्या एग्जांपल आता है, स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरेगस. क्लियर है. अब अगर मैं कुछ रूट जो है वो रेस्पिरेशन के लिए काम आती है और उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं. और ये जो रूट्स हैं ये स्वैम्पी एरियाज और मार्शी एरियाज में पाई जाती है. ये जो एरियाज हैं ऑक्सीजन डेफिशिएंट होते हैं एंड दे इंक्रीज द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल. अब जैसे इस रूट का एग्जांपल क्या है, राइजोपोरा इस रूट का एग्जांपल है. अब मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड. इसलिए मैंने जब आपको रूट बोला था तो मैंने ये नहीं बोला था कि सारी रूट्स पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है. जो हमारे पास न्यूमेटोफोर्स होते हैं वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि ये जो रूट्स हैं दे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स. ठीक है, तो ये जो रूट्स हैं ये रेस्पिरेशन के काम आती है. तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द न्यूमेटोपोर्स, दैट इज राइजोपोरा. अब अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट में हमारे पास यहाँ दो रूट्स हैं. एक हमारे पास यहाँ प्रॉप रूट है और एक हमारे पास यहाँ स्टिल्ट रूट है. अगर हम यहाँ प्रॉप रूट्स की बात करें तो जो प्रॉप रूट है it arises from the nodes of the lateral branches of the stem and provide the support to the main stem. ठीक है, जो prop roots होती हैं they arise from the nodes of the lateral branch of the stem and provide support to the main stem. जैसे जो बनियान ट्री है, जैसे अगर आप ये फिगर में देखोगे
ये बनियान ट्री है तो बनियान ट्री में क्रॉप रूट्स पाए जाते हैं। अब जैसे स्टिल्ट रूट की अगर मैं बात करूं तो स्टिल्ट रूट जो होती है डराइव्स फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। जो शुगर केन और मेज है वो स्टिल्ट रूट का एग्जांपल है। तो क्रॉप रूट का क्या एग्जांपल है हमारे पास यहाँ बनियान ट्री, और स्टिल्ट रूट का क्या एग्जांपल है शुगर केन और मेज जो है वो स्टिल्ट रूट का एग्जांपल है। तो ये हमने पूरा का पूरा रूट कंप्लीट कर लिया। रूट के अंदर हमने रूट के फंक्शंस देखे, उसके जनरल फीचर्स देखे, डिफरेंट रूट सिस्टम, टैप रूट, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, पार्ट्स ऑफ द रूट। इसमें हमने पढ़ा रूट कैप के बारे में, रीजन ऑफ मेरिस्टम या रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी भी आप कह सकते हो, रीजन ऑफ एलोंगेशन और रीजन ऑफ मैच्योरेशन, और मॉडिफिकेशन ऑफ रूट देखा। अब जो है हमारे पास यहाँ नेक्स्ट आता है दैट इज द स्टेम। जो स्टेम होता है ना वो पार्ट है किसका, वो पार्ट है शूट सिस्टम का। जो स्टेम है इट इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस एंड स्टेम बेयर द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब रूट में तो ना ही कोई लीव थे, ना ही कोई फ्लावर थे, ना ही कोई फ्रूट है, ना ही कोई नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है रूट पे। पर जो स्टेम होता है उसमें ब्रांचेस प्रेजेंट होती है, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट सब कुछ प्रेजेंट होता है। एंड इट डेवलप from the plumule of the embryo of the germinating seed। मैंने आपको बताया था कि प्लूम्यूल से शूट सिस्टम बनता है और रेडिकल से क्या बनता है, रूट सिस्टम बनता है। तो अगर मेरे को कहना है कि रूट कहाँ से डेवलप होता है तो रूट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑफ द germinating seed। और जो स्टेम है इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड। अब स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है नोड्स और इंटरनोड्स। नोड्स क्या होता है, रीजन ऑफ स्टेम वेयर द लीव्स आर बोर्न दैट आर कॉल्ड एज द नोड्स। और इंटरनोड्स क्या होता है, पोर्शन बिटवीन द टू स्टेम। अब मैं आपको यहाँ नोड्स और इंटरनोड्स का डायग्राम भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ देखो, यहाँ जहाँ लीफ लगी है ना वो नोड है, जहां हमारे पास यहाँ लीफ लगी है ये नोड है। तो ठीक है, ये नोड है, ये नोड है, और दो नोड्स के बीच में जो पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, उसको इंटरनोड बोलते हैं। तो नोड क्या है हमारे पास, नोड जो है इट इज द रीजन ऑफ द स्टेम विद द लीव्स आर प्रेजेंट। तो ठीक है, तो वो हमारे पास नोड है। और इंटरनोड क्या है, पोर्शन बिटवीन द टू नोड, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इंटरनोड होता है। ठीक है, दैट इज द इंटरनोड। ठीक है, अब जो हमारे पास स्टेम है उसमें एपिकल बड और एक्सिलरी बड दोनों पाया जाता है। अगर मैं कलर की बात करूं तो देखो, जो यंग स्टेम होता है ना वो ग्रीन होता है कलर में, और जो मैच्योर स्टेम होता है इट इज वुड एंड डार्क ब्राउन इन कलर। जो यंग स्टेम होता है इट इज ग्रीन इन कलर, द यंग स्टेम इज ग्रीन इन कलर, और जो मैच्योर स्टेम होता है इट इज वुडी एंड डार्क ब्राउन इन कलर। अब फंक्शन क्या होता है स्टेम के, दो फंक्शंस होते हैं स्टेम के। स्टेम में क्या है, स्टेम कैन spread out the branches and that branches can contain the flower, leaves and fruits। ठीक है, और जो स्टेम है कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेट्स। फोटोसिंथेट्स का क्या मतलब होता है, फोटोसिंथेट्स का मतलब होता है फूड। तो स्टेम के कितने फंक्शन हो गए, स्टेम के दो फंक्शन हो गए। इट स्प्रेड आउट द ब्रांचेस bearing the flower, fruits and leaves, and it conduct the water and mineral across the plant and the photosynthesis, that is the food। अब अगर मैं यहाँ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करूँ तो हम यहाँ तीन तरीके के स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। एक हमारे पास आएगा एरियल स्टेम, एक हमारे पास आएगा सब एरियल स्टेम जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है, और एक हमारे पास आएगा अंडरग्राउंड स्टेम। तो सबसे पहले हम यहाँ एरियल स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। हम यहाँ सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं, एरियल स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। तो एरियल स्टेम के अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है टेंड्रिल, थॉर्न्स, फाइलोक्लेड एंड क्लेडोड। ठीक है, अगर मैं टेंड्रिल की बात करूं तो टेंड्रिल कहां से डेवलप होता है, टेंड्रिल डेवलप्स फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड। और एक्सिलरी बर्ड कहां प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द लीफ। ठीक है, तो टेंड्रिल डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड, और ये स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल स्ट्रक्चर होता है एंड इट हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग। अब टेंड्रिल के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इसके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पता 2025 में यहाँ से ही कहीं से क्वेश्चन बन जाए। तो टेंड्रिल का एग्जांपल क्या है, ग्रेप वाइन है, गार्ड्स के अंदर पंपकिन, कुकुम्बर और वाटरमेलन जो है वो टेंड्रिल का एग्जांपल है। तो मैंने टेंड्रिल के अंदर क्या बताया, डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड, ये स्लेंडर और स्पाइरली कॉइल स्ट्रक्चर होता है एंड इट हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग। टेंड्रिल के एग्जांपल क्या है, ग्रेप वाइन है, गार्ड्स के अंदर पंपकिन, कुकुम्बर और वाटरमेलन जो है वो इसके
इसके अंदर एग्जाम्पल्स आते हैं। अगर मैं थॉर्न की भी बात करूँ, जो स्पाइन्स होते हैं, जैसे अगर आपने कैक्टस में स्पाइन्स देखे होंगे, वो लीफ का मॉडिफिकेशन है, तो उसी तरीके के थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द स्टेम मॉडिफिकेशन। दैट डेवलप्स फ्रॉम द एक्सिलरी वर्ड, ये वुडी स्टेट ऑफ पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द ब्रूजिंग एनिमल, जैसे काउज हो गए, बफेलोज हो गए, इनसे प्रोटेक्ट करता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, थॉर्न के सिट्रस एंड बोगेनविलिया, ठीक है, ये इसके क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ठीक है, अब फाइलोक्लेट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो फाइलोक्लेट कहाँ पाए जाते हैं, एरिड रीजन के अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर जो लीव्स हैं दे मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, और जो स्टेम है इट बिकम ग्रीन फोटोसिंथेटिक एंड कैरी द क्लोरोफिल। अब इसके अंदर आता है फ्लैटेड स्टेम और फ्लैशी एंड सिलेंड्रिकल स्टेम। फ्लैटेंड स्टेम का एग्जांपल है ओपेंचिया, और फ्लैशी और सिलेंड्रिकल स्टेम का एग्जांपल क्या है, यूफोर्बिया। तो फाइलोक्लेट की बात करो तो फाइलोक्लेट क्या है, एरिड रीजन में पाए जाते हैं जहां पानी कम होता है। इधर क्या होता है, लीव्स मॉडिफाई इनटू स्पाइन, और जो इनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है एंड दे कैरी क्लोरोफिल। जो फ्लैटेंड स्टेम का एग्जांपल है वो ओपेंचिया है, और जो फ्लैशी और सिलेंड्रिकल स्टेम का एग्जांपल है वो यूफोर्बिया है। अगर मैं क्लैडोड की बात करूं, जो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है क्लैडोड, वो फाइलोक्लेड ही है विद लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, फाइलोक्लेड का क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। अगर आप यहाँ बात करें तो फाइलोक्लेड का क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ। जो फाइलोक्लेड होता है उसका अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, पर जो क्लैडोड है उसका लिमिटेड ग्रोथ रहता है। और क्लैडोड का आपको एग्जांपल याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये एरियल स्टेम के सब अंदर आते हैं, टेंड्रिल, थॉर्न, फाइलोक्लेड, क्लैडोड। ठीक है, और इनके एग्जांपल्स भी आपको यहाँ क्या रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। और ठीक है, अब हम आते हैं सब एरियल स्टेम पे, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बहुत हेल्प करता है, और एनसीईआरटी ने इस पे डिटेल में बात भी की है। अगर सब एरियल स्टेम के अंदर आए तो इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आते हैं हमारे पास यहाँ आता है रनर, स्टोलन, ऑफसेट और सकर। ठीक है, तो हमारे पास सब एरियल स्टेम के अंदर क्या आता है, रनर आता है, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकर। अगर आप रनर के अंदर देखोगे तो रनर में क्या होता है, लॉन्ग इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं और एक लेटरल हॉरिजॉन्टल ब्रांच रहती है। ऐसी अगर आप ये फिगर में देखो तो यहाँ लेटरल हॉरिजॉन्टल ब्रांच है, और जब इसी रनर के अंदर से कोई पुराना पार्ट when the older part dies new planter form। तो रनर के अंदर क्या होता है, लॉन्ग इंटरनोड्स होते हैं, लेटरल हॉरिजॉन्टल ब्रांच है, एंड व्हेन द ओल्डर पार्ट डाइज न्यू प्लांटर फॉर्म। ठीक है, न्यू प्लांटर फॉर्म। ठीक है, रनर का एग्जांपल क्या है, ग्रास है, स्ट्रॉबेरी है, और एनसीईआरटी ने फिगर में ऑक्सैलिस गिवन है, वो रनर का एग्जांपल है। तो रनर के एग्जांपल क्या हो गया, ग्रास हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया और ऑक्सैलिस हो गया। अगर मैं स्टोलन की बात करता हूँ तो स्टोलन क्या है, एक स्लेंडर लेटरल ब्रांच है दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन स्टेम। ये जो हमारे पास ब्रांच है ग्रोज एरियली फॉर द सम टाइम आर्च डाउनवर्ड एंड टचेस द ग्राउंड। ठीक है, अब स्टोलन का एग्जांपल क्या है, जैस्मिन और मिंट है। जैस्मिन और मिंट जो है वो स्टोलन का एग्जांपल है। तो स्टोलन क्या है, एक स्लेंडर लेटरल ब्रांच है दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन स्टेम, और ये जो ब्रांच है it grow aerially for the some time and then arches downward and touches the ground। तो स्टोलन का एग्जांपल क्या है, जैस्मिन और मिंट है। अगर मैं ऑफसेट की बात करूं तो ऑफसेट भी क्या है, एक लेटरल ब्रांच है विद द शॉर्ट इंटरनोड्स। ठीक है, रनर के अंदर थे लॉन्ग इंटरनोड, इसके अंदर क्या है, शॉर्ट इंटरनोड, और हर एक नोड पे टफ्ट ऑफ फ्रूट्स और रोसेट ऑफ लीव्स जो है वो प्रेजेंट होता है। इकॉर्नी और पिस्टिया जो है वो ऑफसेट का एग्जांपल है। इकॉर्नी और पिस्टिया किसका एग्जांपल है, ऑफसेट का एग्जांपल है। रनर का क्या एग्जांपल है, ग्रास, स्ट्रॉबेरी, ऑक्सैलिस। स्टोलन का क्या एग्जांपल है, जैस्मिन और मिंट। ऑफसेट का क्या एग्जांपल है, इकॉर्निया और पिस्टिया। अगर मैं सकर की बात करूं तो सकर भी क्या है, एक लेटरल ब्रांच है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस और द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम। इट इज अ लेटरल ब्रांच दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस और द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम एंड इट ग्रो बीनीथ द सॉइल एंड देन ग्रो ऑब्लिकली अपवर्ड। ठीक है, ये क्या है, ये बेस ऑफ द स्टेम से ही अराइज होती है और ये जमीन के नीचे बहुत टाइम तक ग्रो करती है, फिर ऑब्लिकली अपवर्ड ग्रो करती है। तो दैट इज द सकर। पाइनएप्पल, क्रिसेंथम और जो बनाना है वो इसका क्या है, एग्जांपल है।
तो जो सब एरियल स्टेम है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है। अब हमारे पास यहाँ आता है अंडरग्राउंड स्टेम। हमने एरियल स्टेम की बात कर ली, हमने यहाँ सब एरियल स्टेम की बात कर ली। अब हमारे पास यहाँ आता है अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम जो है यहाँ एनसीईआरटी ने इसके लिए एक बात लिखी, इट इज अ ऑर्गन ऑफ परिनेशन टू टाइड ओवर द नॉन ग्रोथ कंडीशंस। ऐसे वहाँ अनफेवरेबल कंडीशंस लिखा है, पर अनफेवरेबल या नॉन ग्रोथ कंडीशंस का मतलब सेम ही है। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है हमारे पास यहाँ राइजोम, कॉम, ट्यूबर और हमारे पास यहाँ बल्ब। ठीक है, राइजोम क्या एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर देखो मैंने यहाँ फिगर भी बना लिए ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ आए। राइजोम का एग्जांपल क्या है, जिंजर, टर्मरिक और बनाना। जिंजर, टर्मरिक और बनाना राइजोम का एग्जांपल है। जो कॉम है इट ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड और हमारे पास कैलोकेशिया और जमीन कन इसका एग्जांपल है। ट्यूबर का एग्जांपल पोटैटो है और बल्ब का एग्जांपल ऑनियन और गार्लिक है। बल्ब का क्या एग्जांपल है, ऑनियन और गार्लिक है। तो चलो एक बार मेरे साथ आप यहाँ रिवाइज कर लो। ठीक है, जितना भी मैंने अभी यहाँ बताया एरियल स्टेम के बारे में, सब एरियल स्टेम के बारे में, अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में, उसके एग्जाम्पल्स हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम यहाँ इकट्ठा में एनसीईआरटी डायग्राम भी देख लेंगे। ठीक है, एरियल स्टेम के अंदर मैंने क्या बताया, एरियल स्टेम के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ बात की थी टेंड्रिल्स की। टेंड्रिल्स के अंदर क्या एग्जांपल है, ग्रेपवाइन और गार्ड्स के अंदर पंपकिन, कुकुम्बर एंड वाटरमेलन। थॉर्न के अंदर क्या एग्जांपल था, सिट्रस एंड बोगनविलिया। फाइलोक्लेट के अंदर जो फ्लैटन स्टेम है वो क्या है, ओपनचिया, और जो फ्लैशी और सिलेंड्रिकल स्टेम है वो क्या है हमारे पास, यूफॉर्बिया। और हमने क्लेडोड की बात की थी, दैट इज द फाइलोक्लेट विद द लिमिटेड ग्रोथ। फिर हमारे पास यहाँ था सब एरियल स्टेम जिसमें हमने रनर के अंदर क्या एग्जांपल है, ग्रास, स्ट्रॉबेरी और ऑक्जेलिस। स्टोलन के अंदर एग्जांपल है जैस्मिन और मिंट। ऑफसेट के अंदर एग्जांपल है इकॉर्निया और पिस्टिया। और हमारे पास यहाँ सकर के अंदर एग्जांपल है पाइनएप्पल, क्रिसेंथम एंड बनाना। अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर जो राइजोम है उसके अंदर एग्जांपल है जिंजर, टर्मरिक और बनाना। कॉम के अंदर एग्जांपल है कैलोकेशिया और जमीनकन। फिर हमारे पास यहाँ बल्ब के अंदर एग्जांपल क्या आता है, बल्ब के अंदर ऑनियन और गार्लिक, और ट्यूबर के अंदर पोटैटो। तो ये सब एग्जांपल्स जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, और एग्जांपल्स ही मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आपके सामने नीट 2025 के पेपर में एक ना एक क्वेश्चन तो ऐसा आ ही जाएगा। ठीक है, ये फिगर देख लीजिए, एनसीईआरटी की सारी फिगर ये देखिए, जिंजर का डायग्राम है, जमीन कन का है, पोटैटो का। ठीक है, एक्सिलरी मोड मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, ये पी का डायग्राम है, ये बोगनविलिया स्पीशीज है, ऑक्जेलिस स्पीशीज है, द रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द नोड्स। ठीक है, ये रनर का एग्जांपल है। तो ठीक है, तो हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया, अभी तक हमने यहाँ रूट डिस्कस कर लिया और स्टेम डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं लीफ को। और लीफ के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले इस चैप्टर का, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज द फ्लावर एंड इन्फ्लोरेसेंस। उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। चलिए, अगर लीफ की बात करें तो लीफ क्या होता है ना, एक फ्लैट एंड लैटरल स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर ये स्टेम है, स्टेम पे अगर यहाँ लीफ लगी है तो मतलब यहाँ कहीं नोड होगा, तो लीफ क्या है, एक फ्लैट लैटरल स्ट्रक्चर है दैट इज बोर्न ऑन द स्टेम। और ये कहाँ से डेवलप होता है, ये नोड से डेवलप होता है। जैसे ये स्टेम है, ठीक है, ये आपका नोड है, और इस नोड से क्या डेवलप होगा, इस नोड से यहाँ लीफ डेवलप हो जाएगा। और लीफ क्या है, एक फ्लैट एंड लैटरल स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या है, इट इज द वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब जो लीव्स अरेंज्ड होता है ना, लीव्स आर ऑलवेज अरेंज्ड इन अ एक्रोपेटल मैनर। अब एक्रोपेटल मैनर का क्या मतलब होता है, मैं आपको यहाँ दो वर्ड्स के बीच में डिफरेंस अभी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये दो वर्ड्स जब हम इन्फ्लोरेसेंस में पढ़ेंगे तब भी आएंगे। एक होता है हमारे पास यहाँ एक होता है हमारे पास एक्रोपेटल, और एक हमारे पास वर्ड होता है बेसिपेटल। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम यह समझ लेते हैं कि एक्रोपेटल के बीच में क्या डिफरेंस है और बेसिपेटल के बीच में क्या डिफरेंस है। एक्रोपेटल का क्या मतलब होता है, देखो सपोज ये मेरे पास स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है हमारे पास, ये मेरे पास नोड है, ठीक है, ये स्टेम है, ये नोड है, ठीक है। अब यही स्टेम पे
जो हमारे पास नई लीव्स बन रही हैं वो ऊपर की तरफ बन रही है छोटी छोटी, और जो पुरानी लीव्स हैं वो नीचे की तरफ है। पुरानी लीव्स हैं क्या, नीचे की तरफ है। तो ये होता है एक्रोपेटल मैनर। तो एक्रोपेटल से आप मतलब समझ गए होंगे कि जो ओल्डर लीव्स हैं या जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो नीचे की तरफ रहेंगे और वो बड़े रहेंगे, और जो हमारे पास न्यूअर लीव्स हैं और जो न्यूअर फ्लावर्स हैं वो ऊपर की तरफ रहेंगे, मतलब जो यंगर वंस हैं। तो दैट इज मीन बाय द एक्रोपेटल। और बेसी पेटल का क्या मतलब होता है, बेसी पेटल के अंदर सपोज ये मेरे पास स्टेम है, ठीक है, और ये मेरे पास नोड है। अब जो मेरे पास नई लीव्स हैं वो नीचे की तरफ बन रही थी, सपोज मेरे पास ये नई लीव्स हैं वो नीचे की तरफ बन रही हैं और पुरानी लीव्स ऊपर की तरफ है, तो वो बेसी पेटल मैनर हो गया। आप कह सकते हो एक्रो पेटल और बेसी पेटल क्या होते हैं, एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। एक्रो पेटल और बेसी पेटल जो है एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। तो ठीक है, यहाँ मैंने मतलब भी लिख दिया है एक्रोपेटल का। एक्रोपेटल मीन्स ओल्डर जो होगा वो लोअर और लार्जर होगा, मतलब नीचे की तरफ और लार्जर होगा। यंगर वन जो होगा, जो नया लीफ बनेगा वो ऊपर की तरफ होगा और स्मॉलर होगा। क्या क्लियर है? नाउ ये जो लीफ है इट ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टम। हम जब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तब उसके अंदर ये वर्ड्स आएंगे, शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम, तो उधर और ये चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? अब जो एक्सिलरी बर्ड है इट इज प्रेजेंट इन द एक्सिल व्हिच लेटर डेवलप इनटू द ब्रांच, ये मैंने आपको स्टेम के अंदर ही बता दिया था। अब हमने लीव्स की जनरल फीचर के बारे में बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द लीफ। लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द लीफ। लीफ के नाम मेन में तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है लीफ बेस, एक होता है हमारे पास पेटियोल, और एक होता है हमारे पास लीफ लैमिना। लीफ के कितने मेन पार्ट्स है? लीफ के मेनली तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है लीफ बेस, एक होता है पेटियोल, और एक होता है लीफ लैमिना। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे किसके बारे में, लीफ बेस के बारे में बात करेंगे। तो जो लीफ बेस है उसका मेन फंक्शन क्या है? लीफ बेस कनेक्ट द लीफ इनटू द स्टेम। अब मोनोकॉट्स के अंदर क्या होता है ना, लीफ बेस एक्सपांड हो जाता है इनटू द शील्ड दैट इज कवरिंग द स्टेम टोटली और पार्शियली। तो दैट इज द केस टेक्स प्लेस इन द मोनोकॉट्स। तो मोनोकॉट्स में क्या होता है, लीफ बेस एक्सपांड इनटू अ शील्ड कवरिंग द स्टेम टोटली और पार्शियली। ठीक है, और लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होता है, डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर लीफ बेस इट बिकम स्वोलन और उसको क्या बोलते हैं, उसको पल्विनस बोलते हैं। तो मैंने लीफ बेस के बारे में क्या बताया, लीफ बेस क्या करता है, इट कनेक्ट द लीफ टू द स्टेम। इन मोनोकॉट प्लांट लीफ बेस एक्सपांड इनटू द शील्ड कवरिंग द स्टेम टोटली और पार्शियली। और लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है, लीफ बेस बिकम स्वोलन एंड इट इज कॉल्ड एज पल्विनस। ठीक है, ये लीफ बेस के बारे में हो गया। अगर मैं पेटियोल की बात करूं तो ये क्या करता है, ये लीफ लैमिना को लीफ बेस के साथ कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट लीफ लैमिना विद द लीफ बेस। ये क्या करता है, इसके मेन दो फंक्शन, इट हेल्प इन होल्डिंग द लीफ लैमिना टू लाइट एंड अलाउ द लैमिना टू फ्लैटर इन विंड। अगर ये फ्लैटर करेगा तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये पेटियोल के बारे में हो गया। अब यही जो लीफ बेस होता है ना, उसमें दो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल बोलते हैं। इन द लीफ बेस देयर इज अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट दैट आर 2 इन नंबर और उसको हम स्टिप्यूल बोलते हैं। तो ठीक है, हमने यहाँ लीफ बेस, स्टिप्यूल, पेटियोल के बारे में बात कर लिया। हम यहाँ लीफ लैमिना के बारे में बात करेंगे। जो लीफ लैमिना है इट इज अ साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस और इसमें वेन और वेनलेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो लीफ लैमिना है या ये जो लीफ ब्लेड है, इसमें जब वेन और वेनलेट्स प्रेजेंट होते हैं, इसका काम क्या है, इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लैमिना एंड चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड द फूड। तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द वेन एंड वेनलेट्स? प्रोवाइड द रिजिडिटी टू द लैमिना एंड चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड। ठीक है, और जो मोस्ट प्रोमिनेंट वेन होती है लीफ लैमिना में उसको क्या बोलते हैं, उसको मिडरिप बोला जाता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेप, margin, apex, surface and extent of incision varies in each leaf. Shape, margin, apex, surface and extent of incision varies in each leaf. तो ये parts of leaf हो गई।
हम यहाँ क्या बात करते हैं, वेनेशन के बारे में बात करते हैं। वेनेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वेनेशन? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इनटू द लीफ लैमिना, उसको हम क्या बोलते हैं, वेनेशन बोलते हैं। तो वेनेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स एंड वेनलेट्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इनटू द लीफ लैमिना, उसको हम क्या बोलते हैं, वेनेशन बोलते हैं। और आपको बचपन से पता है, मतलब बहुत पहले से पता है कि दो तरीके के वेनेशन होते हैं, एक पैरेलल वेनेशन होता है और एक रेक्टिकुलेट वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन के अंदर क्या होता है, वेन्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर, वो मोनोकॉट्स के अंदर पाया जाता है। और रेक्टिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, वेन्स नेटवर्क फॉर्म करते हैं एंड दैट इज प्रेजेंट इन अ डाइकॉट। ये दोनों एनसीईआरटी का डायग्राम्स हैं, ये पैरेलल वेनेशन का डायग्राम और ये रेक्टिकुलेट वेनेशन का डायग्राम। हम यहाँ वेनेशन के बाद किसके बारे में बात करते हैं, फाइलोटैक्सी के बारे में बात करते हैं। तो फाइलोटैक्सी क्या होता है, इट इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और द ब्रांच, द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स, पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम और द ब्रांच, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी बोलते हैं। अब जो फाइलोटैक्सी होती है वो तीन तरीके की फाइलोटैक्सी होती है, एक ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी होती है, अपोजिट फाइलोटैक्सी एंड द होल्ड फाइलोटैक्सी। ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी का ये देख सकते हैं डायग्राम, ये चाइना रोज का डायग्राम है। वन लीफ इज प्रेजेंट एट द ईच नोड, वन लीफ इज प्रेजेंट एट द ईच नोड। ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी में क्या होता है कि सपोज ये हमारे पास नोड है, तो एक नोड पे एक ही लीफ प्रेजेंट होगी, तो दैट इज द ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। और ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी किसके अंदर पाई जाती है, मस्टर्ड के अंदर, सनफ्लावर के अंदर और चाइना रोज में। इन द मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड इन चाइना रोज जो क्या होता है, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी प्रेजेंट होती है। अगर मैं अपोजिट फाइलोटैक्सी की बात करूं तो अपोजिट फाइलोटैक्सी में क्या होता है कि एक नोड पे दो लीव्स या एक पेयर प्रेजेंट होता है, एक नोड पे दो लीव्स या एक पेयर प्रेजेंट होता है, तो दैट इज द अपोजिट फाइलोटैक्सी। अब अपोजिट फाइलोटैक्सी का एग्जांपल क्या है, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, कैलोट्रोपिस और गुआवा। और हमारे पास होल्ड फाइलोटैक्सी क्या होता है कि सपोज हमारे पास ये एक नोड है और एक नोड पे एक से दो से ज्यादा लीव प्रेजेंट है, इफ ऑन ईच नोड ग्रेटर देन टू लीव्स आर प्रेजेंट, तो उसको हम यहाँ क्या बोलेंगे, होल्ड फाइलोटैक्सी। और होल्ड फाइलोटैक्सी का एग्जांपल क्या है, एल्स्टोनिया है। देखो आप यहाँ देख सकते हो होल्ड फाइलोटैक्सी, एक नोड पे 4-5 लीव्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये फाइलोटैक्सी हो गया। अब हमारे पास यहाँ आता है टाइप ऑफ लीव्स। अब हमारे पास दो तरीके की पत्तियां होती है, एक सिंपल लीफ होता है और एक क्या होता है, कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ का क्या मतलब होता है कि जब जो लीफ लेमिना है वो एंटायर हो, एंटायर का मतलब क्या है कि कोई भी इंसिजन ना प्रेजेंट हो। व्हेन द लेमिना इज एंटायर और द इंसिजन प्रेजेंट बट इट डज नॉट रीच द मिडरिब, तो वो होती है सिंपल लीफ। और सिंपल लीफ के अंदर क्या होता है कि जो एक्सिलरी बर्ड होता है वो एक्सिल में प्रेजेंट होती है ऑफ द पेटियोल, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द पेटियोल, तो दैट इज द सिंपल लीफ। तो अगेन मैं बता रहा हूँ सिंपल लीफ क्या होता है, सिंपल लीफ के अंदर क्या होता है कि जो सपोज ये मेरे पास कोई भी लीफ है, ठीक है, ये हमारे पास लीफ है, ठीक है, अब ये जो लीफ का ये जो लेमिना है ये क्या है, लीफ लेमिना है। अब इस लीफ लेमिना ये एंटायर है, मतलब इसमें कोई भी इंसिजन नहीं प्रेजेंट, पर अगर इंसिजन हो भी तो वो मिडरिब तक नहीं पहुंच रहा, तो वो क्या होगी, सिंपल लीफ होगी। और सिंपल लीफ में क्या होता है कि जो एक्सिलरी बर्ड होता है इट इज प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ द पेटियोल, तो दैट इज द सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या होता है, इंसिजन रीच द मिडरिब रेकिंग इनटू द नंबर ऑफ लीफलेट्स, और जो बर्ड है इट इज प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ द पेटियोल, पर वो एक्सिल ऑफ लीफलेट्स में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब कंपाउंड लीफ के अंदर दो तरीके की कंपाउंड लीफ है आपके सिलेबस में, एक है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और एक है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। एक क्या है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और एक है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम भी है। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि जो लीफलेट्स हैं दे आर बोर्न ऑन अ कॉमन एक्सिस दैट इज कॉल्ड एज अ रैचेस। जो नीम का पत्ता होता है ना वो क्या होता है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है। जैसे ये जो आप कॉमन एक्सिस देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं, इसी को रैचेस बोलते हैं, ठीक है। तो इन द पिन्नेटली कंपाउंड लीफ अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर बोर्न
वन ऑन द कॉमन एक्सिस जिसे रैचेस बोलते हैं, नीम जो है उसका एग्जाम्पल है। और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जो लीफलेट्स are attached a common point at the tip of the petiole, ठीक है, they attach the common point at the tip of the petiole। जो सिल्क कॉटन है वो इसका क्या है, एग्जाम्पल है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का। तो ठीक है, हमने अभी तक यहाँ वेनेशन के बारे में बात कर ली, टाइप ऑफ लीव्स के बारे में, फाइलोटैक्सी के बारे में, पार्ट्स ऑफ लीव और उसके जनरल फीचर्स के बारे में। अब आता है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। अब हमारे पास यहाँ क्या आता है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव। जो लीफ है वो फूड स्टोरेज के लिए काम में आती है, दैट आर द फ्लैशी एडिबल लीव्स। ऐसे ऑनियन हो गया, गार्लिक हो गया, वो इसका एग्जाम्पल है। टेंड्रिल के अंदर एग्जाम्पल क्या आता है, पी, थॉर्न के अंदर कैक्टस, और फाइलोड के अंदर क्या होता है ना, फाइलोड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर लीफ के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, फाइलोड है। फाइलोड के अंदर लीव्स क्या होती हैं, स्मॉल और शॉर्ट लिव होती है, और इनका जो पेटियोल होता है वो एक्सपांडेड होता है, ग्रीन होता है, और क्या सिंथेसाइज करता है, फूड सिंथेसाइज करता है। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया जो है वो फाइलोड का एग्जाम्पल है। तो मेरे को एग्जाम्पल जो दो, फूड स्टोरेज के अंदर ऑनियन गार्लिक, टेंड्रिल के अंदर पी आएगा, थॉर्न के अंदर कैक्टस, फाइलोड के अंदर क्या आएगा, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया एग्जाम्पल आएगा। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ के अंदर नीम, और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ के अंदर सिल्क कॉटन। रेक्टिकुलेट वेनेशन डाइकॉट प्लांट्स के अंदर, और मोनोकॉट्स के अंदर पैरेलल वेनेशन। तो ये लीव्स के बारे में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। हमने अभी तक पूरा हमने अच्छे से यहाँ रूट के बारे में समझा, स्टेम के बारे में समझा, लीव्स के बारे में समझा। अब हमारे पास यहाँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द फ्लावर एंड इन्फ्लोरेसेंस। इस पे आता है क्योंकि इससे जनरली बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और नीट 2024 में भी जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इधर से ही आए हैं, प्लस सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से आए हैं। तो मतलब ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस की बात करूँ तो सबसे पहले हम यहाँ फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम यहाँ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। पर एक बार आप इन्फ्लोरेसेंस समझ लो कि इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है। इन्फ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन अ फ्लोरल एक्सिस। अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन अ फ्लोरल एक्सिस, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ क्या स्टार्ट करेंगे, पूरा फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फ्लावर के साथ स्टार्ट करते हैं। तो फ्लावर क्या है, फ्लावर एक तरीके का मॉडिफाइड शूट होता है। फ्लावर इज ए एग्जांपल ऑफ द, इट्स नॉट एन एग्जांपल, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। और जो एक्सिस है इट गेट कंडेंस बट इंटरनोड डू नॉट एलोंगेट। जो एक्सिस है, जैसे ये स्टेम है तो ये कंडेंस हो जाता है, पर यहाँ जो इंटरनोड वाला स्पेस है वो एलोंगेट नहीं होता, इट डज नॉट गेट एलोंगेट। एक्सिस गेट कंडेंस बट द इंटरनोड डू नॉट एलोंगेट। और ये जो है ये नीट 2023 के अंदर पूछा गया था। ये किसके अंदर पूछा गया था, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। नीट 2023 का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। एक्सिस गेट कंडेंस बट द इंटरनोड डू नॉट एलोंगेट। एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लैटरली बोर्न ऑन सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ द लीफ। जो डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं वो सक्सेसिव नोड्स पे प्रेजेंट होते हैं, एक एक नोड पे प्रेजेंट होते हैं, लीव्स पे प्रेजेंट नहीं होते। और जब फ्लावर बनता है तो शूट एपिकल मेरिस्टम जो है वो फ्लोरल मेरिस्टम के अंदर चेंज हो जाता है। शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम। अब अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, उसको तो आप पता है, उसको आप क्या बोलते हो, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हो। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। और अगर जो शूट टिप है वो फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो इट इज सॉलिटरी। इफ द शूट टिप कन्वर्ट्स इनटू द फ्लावर इट इज सॉलिटरी, ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। अब हम यहाँ बात करते हैं किसके बारे में, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर के ना टोटल एसेंशियली 4 होल्स होते हैं। कौन कौन से 4 होल्स सर, कैलिक्स,
करोला, एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम। ये टोटल 4 होल्स होते हैं फ्लावर्स के, कैलेक्स, करोला, एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम। उसमें से जो एसेसरी होल्स होते हैं वो कैलेक्स, करोला है, और जो फंक्शनल होल्स होते हैं वो एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम होते हैं। तो फ्लावर के टोटल कितने होल्स होते हैं? 4 होल्स होते हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम। कैलेक्स और करोला एसेसरी होल्स होते हैं, और एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम क्या होते हैं? फंक्शनल होल्स होते हैं, वो फंक्शनल होल्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ कैलेक्स के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ कैलेक्स के बारे में समझते हैं। जो कैलेक्स होता है ना, अगर आप ये टिपिकल एक फ्लावर का स्ट्रक्चर देखो, तो ये जो कैलेक्स है ये आउटर मोस्ट होल होता है, इसका यूनिट क्या होता है? सेपल, और ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कैलेक्स का? टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन अ बर्ड स्टेट, इन द बर्ड स्टेज। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैलेक्स? द फंक्शन ऑफ द कैलेक्स इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन अ बर्ड स्टेज। अब हमारे पास यहाँ दो तरीके के कैलेक्स होते हैं, गैमोसेफेलस कंडीशन होती है और एक होती है पॉलीसेफेलस कंडीशन। गैमोसेफेलस कंडीशन मतलब फ्यूज्ड सेपल्स, और पॉलीसेफेलस कंडीशन मतलब फ्री सेपल्स। तो ठीक है, अब जैसे अगर आप ये यहाँ यहाँ मैंने जो डायग्राम बनाया इसमें भी देखोगे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कैलेक्स है, और जो एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है आपका? ये कैलेक्स है। ठीक है, तो कैलेक्स क्या है? आउटर मोस्ट होल है, इसका यूनिट सेपल है, इट इज अ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन अ बर्ड स्टेज। दो तरीके की कंडीशंस होती है, गैमोसेफेलस कंडीशन होती है और एक पॉलीसेफेलस कंडीशन होती है। गैमोसेफेलस कंडीशन मतलब फ्यूज सेपल्स, और पॉलीसेफेलस कंडीशन मतलब क्या होता है? फ्री सेपल्स होता है। ठीक है, अब एक होता है परसिस्टेंट कैलेक्स। परसिस्टेंट कैलेक्स का क्या मतलब है? परसिस्टेंट कैलेक्स का मतलब होता है सेपल्स नेवर फॉल अटैच टू द फ्रूट। जब फ्रूट बनता है तो इवेंचुअली क्या होता है कि पेटल्स भी डिटैच हो जाते हैं हमारे पास, यहाँ सेपल्स भी डिटैच हो जाते हैं। पर अगर सेपल्स डू नॉट डिटैच एंड रिमेन अटैच टू द फ्रूट तो उसको परसिस्टेंट कैलेक्स बोलते हैं। ऐसे अगर आपने टोमेटो में देखा हो, ब्रिंजल में देखा हो, चिलीज में देखा हो, टोमेटो, ब्रिंजल, चिलीज, उनमें परसिस्टेंट कैलेक्स प्रेजेंट होता है। उनमें क्या प्रेजेंट होता है? परसिस्टेंट कैलेक्स प्रेजेंट होता है। तो ये कैलेक्स के बारे में हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास है कोरोला। कोरोला जो है ये आप देखोगे तो ये आपका पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो वो कोरोला है। कोरोला इज प्रेजेंट इनर टू द कैलेक्स, और उसका यूनिट क्या होता है? पेटल होता है। ये ब्राइटली कलर्ड होता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोरोला? अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अब इसमें भी दो तरीके की कंडीशन, जैसे कैलेक्स में दो कंडीशन थी, गैमोसेफेलस एंड पॉलीसेफेलस कंडीशन, तो कोरोला में भी दो कंडीशन होती है, गैमोपेटेलस कंडीशन और पॉलीपेटेलस कंडीशन। गैमोपेटेलस कंडीशन का मतलब क्या होता है? फ्यूज्ड पेटल्स, और पॉलीपेटेलस कंडीशन का क्या मतलब होता है? फ्री पेटल्स। गैमोपेटेलस कंडीशन का मतलब फ्यूज्ड पेटल्स और पॉलीपेटेलस का मतलब फ्री पेटल्स। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये दोनों एसेसरी होल्स हो गए। अब हमारे पास दो फंक्शनल होल्स है जो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम। एंड्रोइशियम जो है प्रेजेंट इनर टू द करोला, और इसका यूनिट स्टेमन है, इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। और गाइनोइशियम जो है वो इनर मोस्ट होल है, इसका यूनिट कार्पल है, एंड इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट हमारा क्या है? एंड्रोइशियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है हमारा? गाइनोइशियम। और गाइनोइशियम जो होता है इट इज द इनर मोस्ट होल। ठीक है, अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। शेप एंड कलर ऑफ द करोला मे वेरी इन मैनी प्लांट्स। जो शेप होता है करोला का, या तो ये ट्यूबुलर शेप हो सकता है, बेल शेप हो सकता है, फनल और व्हील शेप हो सकता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है ना, कैलेक्स और करोला डिस्टिंक्टली नहीं पाया जाता है, वो दोनों सेम ही रहते हैं, दे आर नॉट एबल टू, मतलब उनमें डिफरेंस नहीं बता पाते, तो दैट इज कॉल्ड एज अ पेरियान। जैसे लिली के अंदर in some flowers calyx and corolla are not distinct, hence it is called as perianth, और वो किस में होता है? लिली के अंदर पाया जाता है, तो पेरियांथ लिली में होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ सिमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, तीन तरीके की सिमेट्री पाई जाती है फ्लावर के अंदर। फ्लावर के अंदर कितनी तरीके की सिमेट्री होती है? तीन तरीके की सिमेट्री होती है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक। जो फ्लावर है, अगर जब हम एनिमल किंगडम करेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे रेडियल सिमेट्री, बाइलैटरल सिमेट्री और एसिमेट्रिक एनिमल्स। अब सिमिलरली आप यहाँ मैं उससे भी रिलेट करूंगा, जो सिमेट्री होती है वो तीन तरीके की है फ्लावर्स के अंदर।
एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री और एसिमेट्रिक, ये होता है। अगर मैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री की बात करूं तो एक्टिनोमॉर्फिक जो होती है वो रेडियल सिमेट्री की तरह होती है। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री जो होती है वो किस तरीके की होती है, वो रेडियल सिमेट्री की तरह होती है। रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब होता है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल हाफ्स बाय एनी रेडियल प्लेन पासिंग टू द सेंटर। मतलब अगर मैं फ्लावर से कोई भी प्लेन पास कर लूं, कोई भी अगर मैं फ्लावर से प्लेन पास कर लूं और उसके दो इक्वल हाफ्स हो रहे हैं तो वो रेडियल सिमेट्री है या वो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है। तो अब एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री का एग्जांपल क्या है, ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री का एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड है, चाइना रोज और डटूरा जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री का एग्जांपल है। अगर मैं जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री की बात करूं तो वो क्या है, बायलैटरल सिमेट्री है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू सिमिलर हाफ्स बाय द वन वर्टिकल प्लेन। ठीक है, मतलब अगर उसके लिए क्या चाहिए, एक वर्टिकल प्लेन से वो फ्लावर दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। ऐसे नहीं आपने कहीं से भी प्लेन पास किया वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया, नहीं, कोई एक वर्टिकल प्लेन पास करोगे तभी वो फ्लावर दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। तो दैट इज द जाइगोमॉर्फिक और द बायलैटरल सिमेट्री। इसका एग्जांपल क्या है, पी है, बीन है, गुलमोहर एंड केसिया। पी, बीन, गुलमोहर, केसिया है द जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। और एसिमेट्रिक फ्लावर का एग्जांपल क्या है, कैना। एसिमेट्रिक फ्लावर का एग्जांपल क्या है, कैना। तो ये सिमेट्री के बारे में हो गया। अब हम आते हैं टाइप ऑफ फ्लावर्स पे। अब टाइप ऑफ फ्लावर्स हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं, ऑन द पोजीशन ऑफ द, व्हाट इज द बेसिस ऑन विच वी आर टेलिंग द टाइप ऑफ फ्लावर्स, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशनिंग ऑफ कैलेक्स, करोला, एंड्रोइशियम एंड गाइनो एंड्रोइशियम विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी और थैलेमस। ठीक है, तो उस बेसिस पे बोल रहे हैं, किस बेसिस पे, पोजीशन ऑफ कैलेक्स, करोला, एंड्रोइशियम विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी और थैलेमस, तो उस बेसिस पे बोल रहे हैं। ठीक है, अब जो फ्लावर्स होते हैं ना, हमारे पास फ्लावर्स तीन तरीके के होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस। कितने तरीके के फ्लावर होते हैं हमारे पास, तीन तरीके के फ्लावर होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। ठीक है, ये हाइपोगाइनस का डायग्राम है, ये दोनों पेरीगाइनस के डायग्राम है और ये एपीगाइनस का डायग्राम है। अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नीट 2024 का पेरीगाइनस का पूछा गया था, देखो मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये नीट 2024 में पूछा गया था। सबसे पहले हम यहाँ हाइपोगाइनस फ्लावर के बारे में समझते हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है ना, गाइनोइशियम दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, वो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है और जो बाकी सारे अदर होल्स हैं वो लो बिलो द ओवरी पाए जाते हैं। गाइनोइशियम इज द हाईएस्ट पोजीशन, मतलब ओवरी इसकी क्या होती है, सुपीरियर होती है, एंड अदर होल्स आर बिलो द ओवरी लाइक कैलेक्स, करोला, और हमारे पास जो एंड्रोइशियम है वो सब ओवरी के नीचे पाए जाते हैं। तो दैट इज द हाइपोगाइनस फ्लावर। अब हाइपोगाइनस फ्लावर का एग्जांपल क्या है, मैंगो, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल जो है वो हाइपोगाइनस फ्लावर का एग्जांपल है। तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द हाइपोगाइनस फ्लावर, मैंगो, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, वो हाइपोगाइनस फ्लावर का एग्जांपल है। अगर मैं पेरीगाइनस फ्लावर की बात करूं तो पेरीगाइनस फ्लावर में क्या होता है कि जो गाइनोइशियम है वो सेंटर में होता है और बाकी सारे होल्स जो हैं लाइक कैलेक्स, करोला और एंड्रोइशियम, they are present at the rim of the thalamus almost at the same level। तो मतलब यहाँ पेरीगाइनस फ्लावर में क्या होता है कि गाइनोइशियम तो सेंटर में होता है और उसके सेम लेवल पे बाकी फ्लोरल अपेंडिजेस पाए जाते हैं। तो दैट इज द पेरीगाइनस फ्लावर। लाइक जो प्लम, पीच और रोज है वो पेरीगाइनस फ्लावर का एग्जांपल है। प्लम, पीच एंड रोज आर द एग्जांपल ऑफ द पेरीगाइनस फ्लावर। ठीक है, प्लम, पीच एंड रोज आर द एग्जांपल ऑफ द पेरीगाइनस फ्लावर। ठीक है, अगर मैं एपीगाइनस फ्लावर की बात करो तो इसकी ओवरी इंफीरियर होती है, मतलब जो गाइनोइशियम है वो लोअर मोस्ट पोजीशन पे होगा। एपीगाइनस फ्लावर में क्या होती है, ओवरी इंफीरियर है, मतलब जो गाइनोइशियम है वो लोअर पोजीशन पे होगा और बाकी सारे अदर होल्स, अदर फ्लोरल अपेंडेजेस जैसे कैलेक्स हो गया, करोला हो गया, एंड्रोइशियम है, वो इसके हाईएस्ट पोजीशन पे होंगे, मतलब ये ओवरी से ऊपर होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ एंड्रोइशियम ओवरी से ऊपर है,
कैलिक्स ओवरी से ऊपर है, करोला ओवरी से ऊपर है, तो ये एपिगाइनस फ्लावर हो गया। लाइक कुकुम्बर, गुआवा और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, कुकुम्बर, गुआवा एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर किसके एग्जांपल है? एपिगाइनस फ्लावर के एग्जांपल है। तो हाइपोगाइनस फ्लावर के क्या एग्जांपल है? मैंगो, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। पेरिगाइनस फ्लावर के प्लम, पीच एंड रोज। और एपिगाइनस फ्लावर के क्या है? कुकुम्बर, गुआवा एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ द सनफ्लावर, वो एपिगाइनस फ्लावर के क्या हो जाएंगे? एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गए? टाइप्स ऑफ फ्लावर हो गए। अब सिमिलरली ट्राइमेरस, टेंट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स भी होते हैं। कि ट्राइमेरस फ्लावर का मतलब क्या है? कि जब टोटल फ्लोरल अपेंडेजेस क्या हो? मल्टीपल हो 3 के, तो दैट इज द ट्राइमेरस फ्लावर। टेट्रामेरस मतलब व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस इन अ मल्टीपल ऑफ 4, और पेंटामेरस फ्लावर मतलब व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो वो पेंटामेरस फ्लावर है। ऐसा नहीं समझना कि ट्राइमेरस फ्लावर के अंदर 3 हमारे पास 3 पत्तियां होंगी, 3 पेटल्स होंगे, हमारे पास 4 सेपल्स होंगे, ये सब मत करना, ठीक है। अब फ्लावर के अंदर एक स्मॉल रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट, और उसी के बेसिस पे 2 तरीके के फ्लावर्स होते हैं, ब्रैक्टिएट फ्लावर एंड ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। ब्रैक्ट का क्या मतलब है? ब्रैक्ट इज अ रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द बेस ऑफ द पेडिकल, तो ठीक है, पेडिसिल्टेड, दैट इज द ब्रैक्टिएट। और ई ब्रैक्टिएट फ्लावर का मतलब क्या है? कि उसके अंदर ब्रैक्ट एब्सेंट है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम यहाँ एस्टिवेशन पे आ रहे हैं। अब यहाँ एस्टिवेशन का क्या मतलब होता है? एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स, पेटल्स इन अ फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल, तो दैट इज कॉल्ड एज अ एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का क्या मतलब है? कि सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट इन अ फ्लोरल बड इन विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल, तो दैट इज कॉल्ड एज द एस्टिवेशन। अब हमारे पास कितने तरीके की एस्टिवेशन होती है? 4 तरीके की एस्टिवेशन होती है। वेलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन और वैक्सिलरी एस्टिवेशन। कितनी तरीके की एस्टिवेशन होती है? 4 तरीके की एस्टिवेशन होती है, वेलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। और इससे भी नीट 2024 के अंदर एमसीक्यू मतलब यहाँ क्या पूछा गया था? मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया था एस्टिवेशन से, ठीक है। तो हम यहाँ सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं वेलवेट एस्टिवेशन का क्या मतलब होता है। वेलवेट एस्टिवेशन के अंदर क्या होता है ना, कि सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे को सिर्फ टच कर रहे होते हैं, दे आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर। लाइक सेपल्स एक दूसरे को टच कर रहे होंगे या पेटल्स एक दूसरे को बस टच कर रहे होंगे, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, तो डेट इज द वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन का एग्जांपल क्या है? वेलवेट एस्टिवेशन का एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, ठीक है। वेलवेट एस्टिवेशन का क्या एग्जांपल है? वेलवेट एस्टिवेशन का एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। अगर मैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन के अंदर बात करूं, तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है? सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप करते हैं। अगेन सुनिए, ट्विस्टेड एस्टिवेशन का क्या मतलब है? कि जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप तो कर रहे हैं, पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे ओवरलैप कर रहे हैं तो जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो ट्विस्टेड एस्टिवेशन हो गया। ट्विस्टेड एस्टिवेशन का एग्जांपल क्या है? चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन क्या एग्जांपल है? किसका एग्जांपल है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन का एग्जांपल है। अगर मैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पे आऊं, तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का क्या मतलब है? वो वाइस वर्सा है ट्विस्टेड एस्टिवेशन का। मतलब सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, पर कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं कर रहे, तो वो हो गया इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ठीक है। इफ वन अपेंडेज ओवरलैप विद द अदर नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो दैट इज द इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। जैसे ये डायग्राम में भी अगर आप देखोगे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का है। गुलमोहर और केसिया क्या है? इसका एग्जांपल है। और वैक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होता है ना, 3 तरीके के पेटल्स पाए जाते हैं। एक होता है पोस्टीरियर पेटल, 2 लेटरल पेटल्स होते हैं जिसको विंग्स बोलते हैं, और 2 एंटीरियर स्मॉल पेटल्स होते हैं जिसको हम कील बोलते हैं। तो दैट इज द वैक्सिलरी एस्टिवेशन। पी और बीन इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं। तो वेलवेट एस्टिवेशन का एग्जांपल कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड के अंदर चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, इम्ब्रिकेट के अंदर गुलमोहर केसिया और वैक्सिलरी एस्टिवेशन के अंदर पी और बीन। और ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, प्लीज इसको ध्यान रखिए। क्या पता नीट 2025 में ऐसी कोई डायग्रामेटिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए एस्टिवेशन पे।
और इम्ब्रीगेट और मेरा स्पेशल ध्यान आप इम्ब्रीगेट और ट्विस्टेड पे रखिएगा, क्योंकि इम्ब्रीगेट और ट्विस्टेड एस्टिवेशन में कंफ्यूजन बहुत होता है। अब हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं किसके साथ, एंड्रोइशम के साथ, फिर हम यहाँ गाइनोइशम पे आएंगे। हम यहाँ पहले एंड्रोइशम के साथ गाइनोइशम। ठीक है, यहाँ एंड्रोइशम के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि जो एंड्रोइशम की यूनिट होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एंड्रोइशम, जो यूनिट होती है एंड्रोइशम की, इट इज स्टेमन। और स्टेमन के क्या होते हैं ना, जो स्टेराइल स्टेमन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड बोलते हैं। स्टेराइल स्टेमन को हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड बोलते हैं, मतलब जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। अब एंथर और फिलामेंट दो पार्ट्स हो गए स्टेमन के। जो एंथर होता है वो यूजुअली बाइलोब्ड होता है, और हर लोब के अंदर क्या होता है, दो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है दैट डेवलप एंड फर्दर बिकम पोलन सैक। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट करेंगे तब इसकी बात करेंगे। और पोलन ग्रेन जो है वो पोलन सैक्स के अंदर ही, पोलन सैक के अंदर ही क्या होता है, फॉर्म होता है, और फिलामेंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ बेसिकली हम यहाँ स्टेमन के बारे में बहुत सारी बात करने वाले हैं। अब स्टेमन के अंदर दो कंडीशंस होती है, एक एडहर्शन होता है और एक कोहेशन होता है। एडहर्शन का क्या मतलब होता है, स्टेमन यूनाइटेड टुगेदर विद द अदर मेंबर्स दैट इज विद द डिफरेंट होल्स, तो दैट इज द एडहर्शन। और ये किसका, जो एपीपेटलस और जो एपीफाइलस कंडीशन है वो किसका एग्जाम्पल है, वो एडहर्शन का एग्जाम्पल है। अगेन सुनिए, एडहर्शन का क्या मतलब होता है, जब स्टेमन एक दूसरे के साथ तो यूनाइटेड है ही, पर दूसरे फ्लोरल अपेंडेजेस के साथ भी यूनाइटेड हो, जैसे कैलेक्स के साथ हो, पेरियांथ के साथ हो, तो वो होता है एडहर्शन। ठीक है, एपीपेटलस और एपीफाइलस कंडीशन क्या है, एडहर्शन का एग्जांपल है। सर एपीपेटलस कंडीशन का मतलब क्या होगा, स्टेमन्स यूनाइटेड या अटैच टू द पेटल। ठीक है, ब्रिंजल के अंदर एपीपेटलस कंडीशन होती है। और एपीफाइलस कंडीशन का मतलब क्या है, स्टेमन अटैच टू द पेरियांथ, मतलब लिली जो है वो एपीफाइलस कंडीशन का एग्जांपल है। एपीपेटलस कंडीशन का एग्जांपल क्या है, ब्रिंजल, और एपीफाइलस कंडीशन के एग्जांपल क्या है हमारे पास, लिली। तो ठीक है, ये एडहर्शन हो गया। कोहेशन का मतलब क्या होता है, स्टेमन्स यूनाइटेड अमंग themselves, they are not attached with the different floral appendages or the different holes, तो वो कोहेशन होता है। आई थिंक एडहर्शन और कोहेशन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। और अगर फ्री स्टेमन्स है तो उसको पॉलीएड्रस कंडीशन बोलते हैं। अगर हमारे पास यहाँ फ्री स्टेमन्स प्रेजेंट है, हमारे पास यहाँ क्या प्रेजेंट है, फ्री स्टेमन प्रेजेंट है, तो उसको पॉलीएड्रस कंडीशन बोलते हैं। अब जैसे मैंने कोहेशन में क्या बोला, स्टेमन आर यूनाइटेड अमंग देमसेल्फ, तो इसके अंदर आती हैं तीन कंडीशंस, मोनोएडेल्फस कंडीशन, डायडेल्फस और पॉलीएडेल्फस कंडीशन। मोनोएडेल्फस कंडीशन का क्या मतलब होता है, स्टेमन फ्यूज टू फॉर्म वन बंडल। व्हेन स्टेमन फ्यूज टू फॉर्म वन बंडल तो उसको हम बोलते हैं मोनोएडेल्फस कंडीशन। और मोनोएडेल्फस कंडीशन का एग्जांपल क्या है, चाइना रोज। चाइना रोज जो है वो मोनोएडेल्फस कंडीशन का एग्जांपल है। अगर मैं डायडेल्फस कंडीशन में आऊं तो स्टेमन जो है फ्यूज टू फॉर्म द टू बंडल। व्हेन द स्टेमन फ्यूज टू फॉर्म द टू बंडल तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायडेल्फस कंडीशन बोलते हैं। और डायडेल्फस कंडीशन का एग्जांपल क्या है, पी। पी इज एग्जांपल ऑफ द डायडेल्फस कंडीशन। और पॉलीएडेल्फस कंडीशन मतलब स्टेमन फ्यूज टू फॉर्म ग्रेटर देन टू बंडल, तो दैट इज पॉलीएडेल्फस कंडीशन। और पॉलीएडेल्फस कंडीशन का एग्जांपल क्या है, सिट्रस है। मोनोएडेल्फस कंडीशन का एग्जांपल क्या है, चाइना रोज है। डायडेल्फस कंडीशन का एग्जांपल क्या है, पी है। और पॉलीएडेल्फस कंडीशन का एग्जांपल क्या है, सिट्रस है। तो ठीक है, तो ये हमारे पास एडहर्शन में एपीपेटलस एपीफाइलस, कोहेशन में मोनोएडेल्फस, डायडेल्फस और पॉलीएडेल्फस कंडीशन। अब ये तो एक हो गया। अब स्टेमन को हम डाइडाइनमस और टेट्राडाइनमस कंडीशन में भी क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द फिलामेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द फिलामेंट दैट वेरीज विद इन अ फ्लावर, उसके बेसिस पे। तो डाइडाइनमस कंडीशन में क्या होता है ना, दो लॉन्ग स्टेमन्स होते हैं और दो शॉर्ट स्टेमन होते हैं। अब जो दो लॉन्ग स्टेमन होते हैं वो बाहर की साइड होते हैं, और जो दो शॉर्ट स्टेमन होते हैं वो अंदर की साइड होते हैं। देखिए डाइडाइनमस कंडीशन में क्या होता है, दो लॉन्ग स्टेमन बाहर की साइड और दो शॉर्ट स्टेमन अंदर की साइड, मतलब कुछ इस तरीके की कंडीशन होगी। तो दैट इज द
डाइडाइनमस कंडीशन, और डाइडाइनमस कंडीशन का एग्जांपल है सेल्विया। टेट्राडाइनमस कंडीशन में क्या होता है, 4 लॉन्ग स्टेमन अंदर की तरफ और 2 लॉन्ग स्टेमन बाहर की तरफ। डाइडाइनमस कंडीशन में क्या था, 2 लॉन्ग स्टेमन बाहर की तरफ, 2 छोटे स्टेमन अंदर की तरफ। सेल्विया इसका एग्जांपल है। टेट्राडाइनमस कंडीशन का एग्जांपल मस्टर्ड है, उसके अंदर 4 लॉन्ग स्टेमन अंदर की तरफ और 2 शॉर्ट स्टेमन क्या होंगे, बाहर की तरफ होंगे, एंड दैट इज द टेट्राडाइनमस कंडीशन। ठीक है, तो ये हमने एंड्रोइशियम पूरा डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ क्या आता है, गाइनोइशियम आता है। गाइनोइशियम के लिए मैंने यूनिट क्या बोला था, इसका यूनिट क्या होता है, कार्पल होता है। और इसके 3 कार्पल जो है, यहाँ पे से पिस्टल भी बोल सकते हो, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से 3 पार्ट्स सर, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं कार्पल के। स्टिग्मा के अगर मैं बात करूँ, इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इट इज ए रिसेप्टिव प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन। ठीक है, अगर स्टाइल जो है वो एक एलोंगेटेड ट्यूब होती है एंड कनेक्ट द ओवरी विद द स्टिग्मा, और जो ओवरी है वो तो एक एनलार्ज बेसल पार्ट होता है, और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और प्लेसेंटा जो है वो क्या होता है, एक फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड कनेक्ट ओवरी विद द ओव्यूल। तो ओवरी को ओव्यूल के साथ कौन कनेक्ट करता है, प्लेसेंटा कनेक्ट करता है। ठीक है, अब हम यहाँ सबसे पहले यहाँ क्या समझेंगे, प्लेसेंटेशन के बारे में समझेंगे। इसमें नीट 2024 में क्वेश्चन आया था, और फिर हम यहाँ इनफ्लोरेसेंस के बारे में समझेंगे। तो प्लेसेंटेशन क्या होता है, प्लेसेंटेशन जो है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, वो क्या होता है, प्लेसेंटेशन होता है। और हमारे पास टोटल 5 टाइप का प्लेसेंटेशन होता है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, पेरिएटल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल एंड बेसल प्लेसेंटेशन। कितने तरीके का प्लेसेंटेशन होता है, 5 तरीके का प्लेसेंटेशन होता है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, पेरिएटल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन और बेसल प्लेसेंटेशन। इन सब के बारे में समझ लो, और ये सब के क्या है, ये सबके एनसीईआरटी डायग्राम्स हैं। तो इन एनसीईआरटी डायग्राम्स को आप बिल्कुल याद रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मार्जिनल प्लेसेंटेशन की बात की जाए, मार्जिनल प्लेसेंटेशन की बात की जाए, प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज ओवर द वेंट्रल सूचर एंड ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज इन द 2 rows। जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल है वो क्या है, पी है। पेरिएटल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, प्लेसेंटा जो है वो इनर वॉल ऑफ ओवरी पे प्रेजेंट होता है या वो फेरिफेरल पार्ट में प्रेजेंट होता है, और जो ओवरी होती है वो 1 चेम्बर्ड होती है, पर इट बिकम 2 चेम्बर्ड ड्यू टू द फॉल्स सेप्टम। तो फॉल्स सेप्टम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, पेरिएटल प्लेसेंटेशन में। अब पेरिएटल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड और आर्जीमोन। मस्टर्ड और आर्जीमोन जो है वो पेरिएटल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल है। एक्साइल प्लेसेंटेशन के अंदर क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो एक्साइल पोजीशन में प्रेजेंट होता है एंड ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट। ये क्या है, एक्साइल पोजीशन, और इसमें सेप्टम प्रेजेंट होता है, और ये मल्टीलॉक्यूलर ओवरी होती है। चाइना रोज, टोमेटो और लेमन के अंदर क्या होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एक्सिस और सेप्टा एब्सेंट होता है। प्राइमरोज और डिएंथस जो है वो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल है। और बेसल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल क्या है, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। इसमें जो प्लेसेंटा होता है, बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ओवरी और सिंगल ओव्यूलर अटैच टू इट, सिंगल ओव्यूलर अटैच टू इट। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन, देखो एग्जांपल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर एग्जाम्पल्स जो हैं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप एग्जाम्पल्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए। मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल क्या है, पी। पेरिएटल का मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। एक्साइल प्लेसेंटेशन का चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। फ्री सेंट्रल का प्राइम रोज, डिएंथस, और बेसल प्लेसेंटेशन का सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब ये प्लेसेंटेशन के बारे में हो गया। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्लावर की। फ्लावर क्या हो सकता है, मोनोकार्पिलरी भी हो सकता है और मल्टी कार्पिलरी भी। मोनोकार्पिलरी का मतलब होता है जब एक ही कार्पल प्रेजेंट है फ्लावर के अंदर, तो वो मोनोकार्पिलरी फ्लावर है, और एक से ज्यादा है तो मल्टी कार्पिलरी है। अब मल्टी कार्पिलरी फ्लावर के अंदर 2 कंडीशंस आती है, एक होता है सिन कार्पस और एक होता है एपोकार्पस कंडीशन। एक क्या होती है, सिन कार्पस कंडीशन, और एक होता है एपोकार्पस कंडीशन। सिन कार्पस कंडीशन का क्या मतलब होता है, फ्यूज्ड कार्पल। फ्यूज्ड कार्पल मतलब सिन कार्पस कंडीशन, और एपोकार्पस में क्या होते हैं, फ्री कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं।
अब सिनकार्पस कंडीशन का एग्जांपल क्या भाई, इस चैप्टर के अंदर बहुत एग्जांपल्स हैं और आपको एग्जांपल्स याद करने ही पड़ेंगे। एग्जांपल्स आपके टिप ऑफ द टंग पे प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर जब टफ क्वेश्चन बनेगा ना तो वो इन एग्जांपल से ही बनेगा, ठीक है, और कंसेप्ट से बनेगा। तो सिनकार्पस कंडीशन का एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड, टोमेटो और पेपरवर। मस्टर्ड, टोमेटो और पेपरवर जो है वो सिनकार्पस कंडीशन का एग्जांपल है। और एपोकार्पस कंडीशन का एग्जांपल क्या है, लोटस है, रोजेस और माइकेलिया है। जो पेपरवर और माइकेलिया ये एग्जांपल्स क्लास 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में गिवन है, पर मैंने इनको यहाँ ही रख दिया क्योंकि वो सेम कंसेप्ट पे मैचअप करते हैं। जब वहां ये कंसेप्ट आएगा तो मैं वहां भी ये चीज बताऊंगा, ठीक है। ये पूरा हमने फ्लावर कर लिया है, तो ये पूरा हर एक चीज के बारे में, कैलेक्स, करोला, एंड्रोइशम, गाइनोइशम सबके बारे में बात कर ली। इनफ्लोरेसेंस के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया था इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन अ फ्लोरल एक्सिस, दैट इज द इनफ्लोरेसेंस। और हमारे कोर्स में दो तरीके के इनफ्लोरेसेंस है, एक है रेसमोस इनफ्लोरेसेंस और एक है साइमोस इनफ्लोरेसेंस। रेसमोस इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है, मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, बट इन साइमोस इनफ्लोरेसेंस मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू द फ्लावर। रेसमोस इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है, मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, बट इन साइमोस इनफ्लोरेसेंस मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू द फ्लावर, तो दैट इज द साइमोस इनफ्लोरेसेंस। रेसमोस इनफ्लोरेसेंस में फ्लावर्स कैसे अरेंज्ड हैं, एक्रोपेटल मैनर में। मैंने आपको पहले ही डिफरेंस समझा दिया था, एक्रोपेटल और बेसिपेटल के बीच में डिफरेंस क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, तो वापस समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रेसमोस में फ्लावर्स एक्रोपेटल मैनर में अरेंज्ड होते हैं और साइमोस इनफ्लोरेसेंस में फ्लावर जो है वो बेसिपेटल मैनर में अरेंज्ड होते हैं। रेसमोस में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है और साइमोस में क्या होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये इनफ्लोरेसेंस के बारे में हो गया, ये रेसमोस इनफ्लोरेसेंस का डायग्राम और ये साइमोस इनफ्लोरेसेंस का। तो हमने अभी तक रूट कर लिया है, स्टेम कर लिया है, लीफ कर लिया है, फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस कर लिया है। जो फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। आप, मैंने आपको बताया नीट 2024 के अंदर भी जो मेन बहुत सारे क्वेश्चंस बने वो कहाँ से बने, इसी टॉपिक से बने। अब हम यहाँ फ्रूट के बारे में बात करते हैं, फ्रूट और इसकी छोटे टॉपिक से फिर हम ये चैप्टर को एंड कर रहे होंगे। सबसे पहले अगर यहाँ फ्रूट की बात की जाए तो फ्रूट क्या है, एक मैच्योर्ड या राइपेंड ओवरी होती है दैट इज डेवलप्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। और फ्रूट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सीड और एक होता है फ्रूट वॉल। और जो फ्रूट वॉल होता है उसको क्या बोला जाता है, पेरिकार्प बोला जाता है। अब ये जो फ्रूट वॉल है या तो ये ड्राई हो सकता है लाइक इन मस्टर्ड एंड इन ग्राउंडनट। मस्टर्ड और ग्राउंडनट में क्या होता है, फ्रूट वॉल या पेरिकार्प ड्राई होता है, या पेरिकार्प थिक और फ्लैशी होता है इन द फ्रूट्स लाइक इन ऑरेंज और मैंगो में थिक और फ्लैशी होता है। और इनके अंदर जहाँ फ्रूट वॉल थिक और फ्लैशी होता है वहां फ्रूट वॉल डिफरेंशिएट करते हैं टू एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। एपिकार्प मतलब आउटर मोस्ट फ्रूट वॉल, मेसोकार्प मतलब मिडल मोस्ट और एंडोकार्प मतलब इनर मोस्ट फ्रूट वॉल। अब इधर ट्रू फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट दिया है, पर एक ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट भी हम पढ़ेंगे इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो वहीं जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ड्रू फ्रूट की बात करें तो इनमें क्या होती है, फ्लैशी पेरिकार्प प्रेजेंट होती है, इनमें फ्लैशी पेरिकार्प प्रेजेंट होती है। और जो ड्रू फ्रूट होता है उनमें क्या होती है, सुपीरियर ओवरी होते हैं, इट इज मोनोकार्पिलरी एंड इट इज वन सीटेड। जो ड्रू फ्रूट है इट हैज सुपीरियर ओवरी, इट इज मोनोकार्पिलरी, मतलब एक ही कार्पल है और एक वन सीटेड होता है। जो मैंगो और कोकोनट है वो किसके एग्जाम्पल है, मैंगो और कोकोनट ड्रू फ्रूट के एग्जाम्पल है। और कोकोनट के अंदर क्या होता है कि जो मेसोकार्प है वो फाइब्रस होता है। अब यहाँ ड्रू फ्रूट तो हमने डिस्कस कर लिया, अब आता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट पे। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होता है इट इज द फ्रूट दैट डेवलप विदाउट द फर्टिलाइजेशन, तो दैट इज द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल क्या है, बनाना। अगर आप बनाना के अंदर देखोगे तो बनाना के अंदर कोई सीड प्रेजेंट नहीं होता, that is the parthenocarpic fruit। और parthenocarpic fruit का मतलब क्या है, the fruit that develops without the fertilization, that is the parthenocarpic fruit। अब हम यहाँ इस चैप्टर के, ये जो चैप्टर है इसके लास्ट पार्ट पे आ गए, दैट इज द सीड।
अब सीड क्या है भाई? सीड इट इज द ओव्यूल्स दैट इज डेवलप्ड, ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसको सीड बोलते हैं। और सीड के दो पार्ट्स होते हैं। सीड का एक पार्ट है सीड कोट और एक होता है एम्ब्रियो। सीड कोट के दो लेयर्स होते हैं, जो आउटर लेयर होता है उसको टेस्टा बोलते हैं और इनर लेयर होता है उसको टेगमेन बोलते हैं। सीड कोट के कितने लेयर्स होते हैं? दो लेयर्स होते हैं। आउटर लेयर को टेस्टा बोलते हैं, इनर लेयर को टेगमेन बोलते हैं। अब एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के भी दो पार्ट, इसके अंदर होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलेडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर आता है एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल वो पोर्शन होता है दैट इज प्रेजेंट अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन। एपिकोटाइल इज अ पोर्शन दैट इज प्रेजेंट अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन एंड इट टर्मिनेट्स इन प्लूम्यूल या शूट टिप। और हाइपोकोटाइल इट इज अ पोर्शन that present below the level of the cotyledon. Epicotyle is present above the level of the cotyledon and hypocotyle is present below. It is the portion that is present below the level of cotyledon and it terminates into the radicle. It terminates into the radicle. हम यहाँ फटाफट डाइकॉट सीट और मोनोकॉट सीट देखते हैं और फिर चैप्टर एंड करते हैं, ठीक है। अगर मैं डाइकॉट सीट देखो तो ये डाइकॉट सीट है और डाइकॉट सीट के अंदर ये दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, जो दो थिक फ्लैशी होते हैं और फुल ऑफ फूड होते हैं। इनके अंदर हाइलम और माइक्रोपाइल भी डेवलप करता है। हाइलम क्या है? इट इज अ स्कार ऑन अ सीड कोट विच कनेक्ट डेवलपिंग सीड विद फ्रूट। और माइक्रोपाइल इट इज अ स्मॉल पोर अबव द कॉटिलेडन। अगर मैं मोनोकॉट सीट के अंदर बात करूँ तो क्या होता है? इनका जो सीड कोट होता है वो मेम्ब्रेनस होता है एंड जनरली फ्यूज विद अ फ्रूट वॉल। इनके अंदर क्या होता है? एक सिंगल लार्ज शेल शिप कॉटिलेडन होता है जिसको स्क्यूटेलम बोलते हैं और इनमें एल्यूरॉन लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज द प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म। ये ट्रिप्लॉइड होती है। बेसिकली ये किसका डायग्राम है? ये मेज के सीड का डायग्राम है और नीट 2024 में पूछा गया था, ठीक है। और कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजर शीट होती है जो प्रोटेक्ट करता है रेडिकल को, प्लूम्यूल को, कोलियोप्टाइल प्लूम्यूल को, कोलियोराइजर रेडिकल को। एम्ब्रियो इज सिचुएटेड इन ग्रूव एंड द वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। अब जो सीड है वो दो तरीके की होती है, एक एंडोस्पर्मिक सीड होती है, एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होती है। यहाँ मैंने दोनों तरफ ट्रिक्स लिखे हैं, एंडोस्पर्मिक सीड के लिए भी ट्रिक्स लिखी है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के लिए भी ट्रिक्स लिखी है। अब इन ट्रिक्स को यूज करके इन दोनों एंडोस्पर्मिक सीड्स और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के एग्जांपल्स देख सकते हो। अब आप यहाँ देख सकते हो हमारा यहाँ चैप्टर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और अगर एनालिसिस चार्ट देखो तो नीट 2024 के अंदर इस चैप्टर से कितने 5 क्वेश्चंस पूछे गए। रीनीट के अंदर 3 क्वेश्चन, 23 में एक ही क्वेश्चन था, मतलब इस वाले पोर्शन से एक ही था। 22 के अंदर 3 क्वेश्चन, 21 में भी इसमें से यहाँ एक ही था। 20 के अंदर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मतलब ये चैप्टर से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 3 से 4 है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कितने हैं? 3 से 4 है। तो मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और ये चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड हैं और इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो एग्जाम्पल से ही बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट फैमिलीज के बारे में बात करेंगे और जो कट ऑफ रिलीज हुआ है ऑल इंडिया कोटा का, जो कट ऑफ रिलीज हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे कि जो आप जो नीट 2025 एस्पिरेंट्स हैं कितना आपका मिनिमम स्कोर रहना चाहिए, बायोलॉजी में कितना स्कोर रहना चाहिए, फिजिक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, उन सब के बारे में भी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।